If I have 0 rupees, no confidence, no fancy setup, and everything with me, even then I can earn $50 in a day. That is something that I can ensure you. So, how it comes to me? Because I do know when it comes to earning online, this is not about technicality, this is not about coding, this is not about luck, but this is more about your determination and your clear strategy to move further. Believe me, guys, if you have internet and laptop with you, that's enough for you to get started off in this online journey. So in this video, I'm going to decode step by step formula how you can start off with earning online, because I personally had started off when I was starting off with my online career, like in the affiliate marketing. Then I had spent 0 rupees, but still I was able to earn online income through ClickBank. And how it works in this video, let's get started off and discuss about step by step blueprint. All that is needed from you is you have laptop, you have internet connection, and then third thing is start working on it. So let's get started off with the blueprint. So, guys, this is the website, that is clickbank.com. Over there, when you come, you have to firstly sign up for it, because if you are starting off, then definitely you will be needed to sign up for it. And once you do that, because I have account in it, so I can definitely just directly log in into it. So now when you come over there, so this is the marketplace. When you come there, firstly you have to sign up for the ClickBank platform, and second thing is you have to pick the offer for like that you want to promote online. अब ऑफ़र कैसे आप चूज़ करोगे वो मैं आपको बताऊँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम ऑफ़र सेलेक्ट करते हैं तो देखो, सबसे आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेट मी ज़ूम इन ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। यहाँ पे है टॉप ऑफ़र्स। टॉप ऑफ़र्स में वो ऑफ़र्स होंगे जो सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं राइट नाउ। देन न्यू ऑफ़र्स, जो नए ऑफ़र्स आए हैं। और फिर आ गया डिफरेंट डिफरेंट निशेज़, जो कि ये निशेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से भी जो डिफरेंट निशेज़ हैं, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ऑल पर, तो भी आपको डिफरेंट निशेज़ दिख जाएँगी। अब निश क्या होता है? सपोज़ कीजिए, अगर आप कुछ भी प्रमोट करना चाहते हो, एक तो है आपने रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठाया और उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, बट रियलिटी में काम ऐसे नहीं होता। उसका कारण क्या रहता है? जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आप जब, एक तो होता है सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकली काम करना। जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। सपोज़ कीजिए, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब प्रमोट कर रहे हो सकता है आपको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आए। और जब आप डिफरेंट निश के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो डिफरेंट चैलेंजेस आए। अब होता क्या है, सपोज कीजिए मैं अगर हेल्थ निश के अंदर मैं प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है, लोगों का कैसा बिहेवियर है। मैंने जब उसको फर्स्टली लॉन्च किया था, तब मेरे को पता चला कि डिफरेंट लोग जो है किस तरह के कीवर्ड से अट्रैक्ट होते हैं, किस तरह के क्रिएटिव से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो मेरी लर्निंग के अंदर आ गया। तो जब मेरे को वो लर्निंग मिल गई, तो मैं जब उस पर्टिकुलर तरह के, उस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट इन फ्यूचर करूँगी, तो मेरे पास वो बैक ऑफ द माइंड वो सारी का सारा एक्सपीरियंस है, जो कि अगर मैं डिफरेंट निश में जाऊँगी तो वो मुझे एक्सपीरियंस दोबारा से गेन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एडवाइस ये किया जाता है कि आप एक निश उठाएँ, कोई भी आपको निश लगती है, जो भी आपको अच्छी लगे, आप उस निश के ऊपर काम करें और उस निश के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें प्रमोट करें। और आप हमेशा नोटिस करोगे, देखो हम बहुत सारी, जब आप इनिशियल फेज में होंगे तो डेफिनेटली आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, तो आपको बहुत तरह के चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी। वहाँ पे आपको पता चलेगा फाइनली आपका विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। और जब आपको वो एक विनिंग प्रोडक्ट या विनिंग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप उस कैटेगरी में जो भी नया प्रोडक्ट आता है, बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस विद यू, जब आपको वो न्यू ऑफर के अंदर वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा, तो आप उसको, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को एकदम से उठाएंगे और प्रमोट कर देंगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप निश सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा नंबर 1 स्टेप क्या था? सबसे पहले क्लिकबैंक के ऊपर अकाउंट बनाना। देन हमने देखा जो क्लिकबैंक का प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, वो कैसा शो होता है। और फिर वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर निश के अंदर प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप सपोज़ कीजिए हम कोई भी न्यू ऑफ़र देखते हैं, जो न्यू ऑफ़र आया था। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेंगे, जैसे टैरो कार्ड का हो गया। ये जो गोल्डन बैच है, अब होता क्या है, जैसे ये गोल्डन बैचेस, जब आप
प्रोडक्ट्स उठाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये काम अच्छा कर जाते हैं। उसके बाद है ग्लूको ट्रस्ट बाइट्स, ये एक नया प्रोडक्ट आया है। तो इस तरह से आप नए नए प्रोडक्ट्स देख सकते हो। और हम लोगों को क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत देर से हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा इस पे अर्निंग किया है, सब कुछ चल रहा है हमारा, तो इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप न्यू भी हो तो भी आप जो बॉटल है वो देखो, आपको बॉटल कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। आप चूज़ कैसे करोगे, आप देखो बॉटल जो है वो आपको कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, और फिर दूसरा इसका जो सेल्स पेज है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपके लिए वो सेल्स पेज अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सेम कॉपी है जो पहले एक प्रोडक्ट होता था। तो लेट्स सी कि इसका सेल्स पेज कैसा है। तो अगर आपको इसका सेल्स पेज सही लग रहा है, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ लाइक प्रमोटिंग इट। बट डेफिनेटली ये उनके लिए है कि जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आप बॉटल देखोगे, फिर आप देखोगे वो सेल्स पेज कैसा है। और क्योंकि ये नए प्रोडक्ट्स हैं तो हम देखते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मेट्रिक्स रहते हैं वो रहते हैं, एक तो ग्रेविटी और एक ईपीसी और एक एवरेज डॉलर पर कन्वर्जन की एवरेज जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है ना हम हर चीज़ का एवरेज लेते हैं। तो जो सेल्स आ रही है उसका एवरेज सेल्स की जो प्राइसिंग है वो क्या है, कि अप्रोक्सीमेट ले दे के कितना हर जो यूज़र है वो गेन कर रहा है, यूज़र नहीं एफिलिएटर कितना उसे कितने में जो एक सेल है उसका कितना उन्हें अमाउंट मिल रहा है। तो जैसे इसका एवरेज कन्वर्जन है $98 और इसकी ग्रेविटी है 5। अब ग्रेविटी ये दिखाती है, ग्रेविटी से बेसिकली हम ये समझते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ये और ईपीसी, ईपीसी होता है कि जैसे पर क्लिक आप कितना एस्टिमेटली अर्न कर पा रहे हो। अब जैसे सपोज कीजिए, ठीक है हम ये वाला उठाते हैं बायोडेंटिक्स, यहाँ पे एवरेज कन्वर्जन जो है वो पड़ रहा है $184 का। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक सेल मेरे अकाउंट से होती है तो मुझे उस एक सेल का $184 मेरे अकाउंट में मिलेगा। तो ये है इसका एवरेज डॉलर। मगर वो कितने इसकी ग्रेविटी भी 7.6 है, दैट मीन्स लोगों ने इसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी ये न्यू ऑफर्स में है तब भी इसकी ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है। फिर आती है बात ईपीसी की। अब इसका ईपीसी अगर आप देखोगे 0.9 तक पहुंच चुका है, जो कि अच्छा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपका 1.15 या उससे ऊपर जब ईपीसी जाता है देन यू विल बी प्रॉफिटेबल, मतलब अच्छा वो प्रोडक्ट चल सकता है। और अगर आपका वो 2 तक पहुंच जाए फिर तो वो ब्रिलियंट प्रोडक्ट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये अच्छा मैट्रिक्स है। अगर आपका 1.3 1.4 ऐसा करके अगर आपका ईपीसी आता है, तो यहाँ पे ईपीसी 0.9 है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर हम इसका सेल्स पेज भी देखते हैं, लेट्स गो टू इट्स सेल्स पेज। तो देखो इसका सेल्स पेज भी बहुत अच्छा है। अगर आप एज अ यूज़र किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको इस तरह का अगर सेल्स पेज दिखे तो यू विल फील कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेट्स ट्राई इट, राइट। सो ये प्रोडक्ट अच्छा है। और या सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद इट यू कैन। ओके, सो दिस इज अबाउट द मैट्रिक्स दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, जिसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि जो हमने निश सेलेक्ट किया था उस निश के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रमोट करना है। अब यहाँ पे हमने 3 मैट्रिक्स देखी, एक तो एवरेज डॉलर मतलब एवरेज कन्वर्जन पे तुम्हें कितना मिलेगा, ईपीसी कितना रहेगा और ग्रेविटी कितनी है, इन बेसिस पे हम लोग करेंगे उसे सिलेक्ट। अभी हमने न्यू ऑफर्स देखे थे, अगर आप टॉप ऑफर्स में जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड। जैसे यह माइटोलिन है जो कि बहुत देर से यही चल रहा है, तो इसकी ग्रेविटी देखिए 336। दैट मीन्स बहुत सारे लोग यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और इसका एवरेज कन्वर्जन क्या है, $185 और ईपीसी है 0.16 विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, राइट। अब आप सोचोगे कि इतने कम ईपीसी पे भी लोग क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बल्क में करते हो, जैसे आप सपोज कीजिए अगर आप 1 करोड़ का बजट लगा रहे हो तो उस पर अगर आपको 10% का भी आरओआई मिलेगा तो तब भी आप बहुत अच्छा पैसा इन कर रहे हो। तो ये होता है बजट के ऊपर कि आप कितने स्केलिंग फेस में हो। तो अभी हमने थर्ड जो हमारा पैरामीटर या थर्ड हम लोग बोल सकते हैं जो स्टेप है प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन का, हमने वो भी कर लिया। अब इसके बाद आती है चौथी चीज़ जो कि है लैंडिंग पेज।
लैंडिंग पेज की वीडियो मैं नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें बनाऊंगी, तो आपको वो फॉलो अप करनी है। जब आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया उसके बाद आप अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, और लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है कि अभी तो हमने वो सेल्स पेज देखा था, राइट? अगर आपको याद हो अभी कुछ सेकंड पहले हमने सेल्स पेज देखा था कि जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं उसका सेल्स पेज कैसा होगा। तो सेल्स पेज से पहले एक और पेज हम लोग बनाते हैं जिसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, ताकि यूजर्स जब हमारी एड को देखेंगे उस मतलब ये मैं ऐड की बात कर रही हूँ, बट अदरवाइज अगर सपोज आप उसको ऑर्गेनिकली भी अपने आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक पेज हम शेयर करते हैं कि इस पेज पे जाओ, फिर उस पेज पे हम अपना एफिलिएट लिंक लगाते हैं और फिर उसके थ्रू वो सेल्स पेज पे जाते हैं। दिस इज द बेसिक फनल। आई होप दैट मस्ट बी विजुअली अपीलिंग टू यू। कि सबसे पहले क्या होगा कि जो भी यूज़र हमारा क्रिएटिव या हमारी वीडियो देख के आएगा वो एक लैंडिंग पेज पे जाएगा, फिर उस लैंडिंग पेज से हम उस पर्सन को लेके जाएंगे अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू सेल्स पेज पे, और फिर सेल्स पेज पे वो पेमेंट करेगा और वो अपना प्रोडक्ट बाय करेगा और उसका कमीशन हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर। तो हमने फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, हमने लैंडिंग पेज बनाना है। अब देखो लैंडिंग पेज बनाने का क्या तरीका है, कैसे होगा, वो भी जीरो अमाउंट में आप बना सकते हो, वो मैं अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी। बट अभी के लिए आप इतना समझिए लैंडिंग पेज बनाना है। फिर उस लैंडिंग पेज को जैसे आप खुद से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगा सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू दिस, जैसे आप स्टेटस पे लगा लो। उसके बाद आप अपने वीडियो शूट करके भी डाल सकते हो कि दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड ऑल। और अगर आप चाहो तो अभी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी हैं, जैसे बहुत सारे अवतार्स हमें मिलते हैं तो हम उनके थ्रू भी वीडियोस बनवा के और उसे भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो और फिर फाइनली जो भी सेल्स होगी उसका कमीशन आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल, सिक्योर, शॉर्ट मेथड थ्रू विच यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। और यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं भी टेक्निकलिटीज की ज़रूरत नहीं थी, कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी, लक की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो। तो जस्ट फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम विथ स्पीड एंड यू विल बी एबल टू गेट आउटपुट फ्रॉम इट। और अब इसमें हमने एक ओपन लूप छोड़ा है, दैट इज अबाउट द लैंडिंग पेज, जो कि हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। बट आई होप you enjoyed the session. If you do, then write it down in the comment box how helpful this session was for you. And if you have any doubt, definitely you can put it up in the comment box below. I will revert back to it. And do like the video and share this video to as many people as you can, so that कि उन्हें भी ये simple चीज़ें पता चल सके, because there is lot of hype around online earning, but reality में आपको online earning के कोई method नहीं बता रहा है। So thank you so much guys for being there. I will see you all in the next video. But before then, thank you so much for being there.